हे व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं अमन और आईसी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो है हमारी 10 डेली यूज वर्ड्स 100 डेज सीरीज का डे 83। और आज का हमारा सबसे पहला वर्ड है टेरिटरी। TERRITORY। टेरिटरी का मतलब है इलाका या फिर क्षेत्र। जैसे बोलते हैं ना कि ये हमारा इलाका है, वो दुश्मन का इलाका है या फिर दुश्मन का क्षेत्र है, उसी इलाके या क्षेत्र को हम इंग्लिश में टेरिटरी कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, ऐसे यूज करना है। आवर ट्रूप्स हैव पेनिट्रेटेड एनिमी टेरिटरी। Our troops have penetrated enemy territory, यानी हमारे सैनिकों ने दुश्मन के इलाके में प्रवेश किया। हमारे जो सैनिक थे उन्होंने दुश्मन के इलाके में प्रवेश किया या फिर दुश्मन के क्षेत्र में एंट्री की। नेक्स्ट एग्जांपल है द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर एनिमी टेरिटरी। द प्लेन वॉज फ्लाइंग ओवर एनिमी टेरिटरी, यानी विमान जो था, वो प्लेन था जो वो दुश्मन के इलाके में उड़ रहा था, दुश्मन के क्षेत्र में उड़ रहा था। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्जुअस। ARDUOUS। ऑर्जुअस इसका मतलब है कठिन, दूभर या फिर विकट। कठिन यानी टफ, हार्ड। एग्जांपल्स देखेंगे, वी रीच्ड द कैंप आफ्टर एन ऑर्जुअस 12 डे ट्रिक। वी रीच्ड द कैंप आफ्टर एन ऑर्जुअस 12 डे ट्रिक, जिसका मतलब है हम 12 दिन की कठिन यात्रा के बाद शिविर में पहुंचे। 12 दिन की कठिन यात्रा या दूभर विकट यात्रा, बड़ी मुश्किल यात्रा के बाद हम शिविर में पहुंचे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, द वर्क वॉज ऑर्जुअस। द वर्क वॉज ऑर्जुअस, यानी काम कठिन था, जो काम था वो कठिन था या विकट, टफ था। नेक्स्ट वर्ड है एनर्की। ANARCHY। एनर्की का मतलब है अराजकता, अव्यवस्था या फिर हलचल। अव्यवस्था यानी जो चीज सही से नहीं हो, जो प्रॉपर चीज़ें नहीं हो, व्यवस्थित नहीं हो, उसे एनर्की कहते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट वुड लीड टू एनर्की। द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट वुड लीड टू एनर्की, यानी सरकार की हार से अव्यवस्था पैदा होगी। अगर गवर्नमेंट हार गई, सरकार हार गई, तो उससे अव्यवस्था पैदा होगी। जो भी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित नहीं होंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिविल वॉर हैज़ लेड टू एनर्की। सिविल वॉर हैज़ लेड टू एनर्की, यानी सिविल वॉर के कारण अराजकता फैल गई, यानी सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो गई या फिर हलचल मच गई हर जगह पर। नेक्स्ट वर्ड है आज का डेमोन्स्ट्रेट। DEMONSTRATE। डेमोन्स्ट्रेट, जिसका मतलब है दिखाना, किसी चीज़ को जताना, प्रदर्शन करना या फिर सिद्ध करना, दर्शाना कोई भी चीज़, उसे हम डेमोन्स्ट्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर रिलायबल। यू हैव टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू आर रिलायबल, यानी आपको यह दिखाना होगा कि आप विश्वसनीय हैं, आपको बताना होगा, प्रदर्शित करना होगा अपने आप को कि आप विश्वसनीय। रिलायबल हमने वर्ड पहले देखा था, विश्वसनीय, जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। आपको दिखाना होगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होगा कि आप विश्वसनीय, रिलायबल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू यू हाउ दिस मशीन वर्क्स। लेट मी डेमोन्स्ट्रेट टू यू हाउ दिस मशीन वर्क्स, यानी मैं आपको दिखाता हूँ कि यह मशीन कैसे काम करती है, फिर चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये मशीन कैसे काम करती है। नेक्स्ट वर्ड है आज का डिस्पोज। DISPOSE। डिस्पोज, जिसका मतलब है निपटाना, समाप्त करना या फिर बेचने के सेंस में भी हम कभी कभी डिस्पोज यूज करते हैं। निपटाना यानी समाप्त करना, किसी को गायब कर देना, साफ कर देने को भी कह सकते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे, शी ट्राइड टू डिस्पोज द एविडेंस। शी ट्राइड टू डिस्पोज ऑफ द एविडेंस, यानी उसने सबूत मिटाने की कोशिश की, सबूत को मिटाने की, समाप्त करने की कोशिश की। नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर। लेट्स डिस्पोज ऑफ दिस मैटर, यानी चलो इस मामले को निपटारा करते हैं, यानी ये जो मामला है इसका निपटारा, यानी इसको निपटाते हैं या फिर समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, इस मामले को यहीं पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आज का डोंट। DAUNT। डोंट, जिसका मतलब है डराना, धमकाना या फिर निरुत्साह करना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, नो थ्रेट कैन डॉन्ट अस। नो थ्रेट कैन डॉन्ट अस, यानी कोई भी धमकी हमें डरा नहीं सकती। कोई भी अगर हमें धमकी देता है, डराने की कोशिश करता है, तो हम उससे नहीं डरेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑल दीज हार्डशिप्स कुडंट डॉन्ट हिम। ऑल दीज हार्डशिप्स कुड नॉट डॉन्ट हिम, यानी ये सारी कठिनाइयाँ उसे निरुत्साह नहीं कर सकती। ये उसके ऊपर जो भी हार्डशिप्स हैं, कठिनाइयाँ हैं, वो उससे डरा नहीं सकती। नेक्स्ट वर्ड है आज का कैलेमिटी। CALAMITY। कैलेमिटी। एक व्यूअर ने कमेंट किया था इस वर्ड के बारे में कि इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है और इसको कैसे यूज किया जाता है। सो कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, विपत्ति या फिर संकट। संकट यानी किसी के ऊपर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है। जैसे देश के ऊपर कोई संकट आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, जैसे मान लो कोरोना आ गया। कोरोना भी एक कैलेमिटी है, संकट है देश के ऊपर। एग्जाम्पल्स देखेंगे कैसे यूज करना है इस वर्ड को। द अर्थक्वेक वॉज द वर्स्ट कैलेमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री।
द अर्थक्वेक वॉज द वर्स्ट कैलेमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री, यानी देश के इतिहास में भूकंप सबसे बुरी आपदा थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इट कुड ओनली एंड इन कैलेमिटी। इट कुड ओनली एंड इन कैलेमिटी, यानी यह केवल विपत्ति में समाप्त हो सकता है। जैसे अगर कोई चीज़ है, कोई भी ऐसी कोई भी चीज़ हो गई जो खत्म नहीं हो रही, बट वो बोल रहे हैं कि इट कुड ओनली एंड इन कैलेमिटी, अगर कोई आपदा आ गई, कोई विपत्ति आ गई, संकट आ गया, तो उससे वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है एंग्विश, ANGUISH, एंग्विश, जिसका मतलब है कष्ट, दुख या फिर पीड़ा। एग्जाम्पल्स देखेंगे, टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आइज। टीयर्स ऑफ एंग्विश फिल्ड हर आइज, यानी पीड़ा के आंसू उसकी आंखों में भर गए, या फिर उसकी आंखें पीड़ा के आंसुओं से भर गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज आइज रिफ्लेक्टेड हिज एंग्विश। हिज आइज रिफ्लेक्टेड हिज एंग्विश, यानी उसकी आंखों में उसकी पीड़ा झलक रही थी, उसकी आंखों में दिख रही थी उसकी पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंट, NONEXISTENT, नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका मतलब है न के बराबर या फिर नाम मात्र का, बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम, जिसको हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऑन अ संडे मॉर्निंग ट्रैफिक वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। ऑन अ संडे मॉर्निंग ट्रैफिक वॉज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, यानी रविवार की सुबह ट्रैफिक लगभग ना के बराबर था। संडे की जो सुबह थी उस दिन ट्रैफिक नाम मात्र का था या फिर बहुत कम, ना के बराबर ट्रैफिक था। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विद डिजिटल सिग्नल्स द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। विथ डिजिटल सिग्नल्स द प्रॉब्लम इज ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट, यानी डिजिटल सिग्नल के साथ समस्या लगभग न के बराबर है। जो समस्या थी वो अब बिल्कुल भी नहीं है, नाम मात्र की समस्या है। सो चलिए लास्ट वर्ड देखते हैं आज का, जो है एलियनेट, ALEINATE, एलियनेट, जिसका मतलब है पृथक करना या फिर अलग करना, किसी चीज़ को किसी से अलग करना या दूर रखना। एग्जाम्पल्स देखेंगे, डोंट एलियनेट योरसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक। डोंट एलियनेट योरसेल्फ फ्रॉम द पब्लिक, यानी अपने आप को जनता से अलग मत करो, जो भी पब्लिक है उससे अपने आप को दूर मत रखो, अलग मत करो, पृथक मत करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हिज अटेम्प्ट्स टू एलियनेट द टू फ्रेंड्स फेल्ड। His attempts to alienate the two friends failed, यानी वो दो दोस्तों को अलग करने की उसकी जो कोशिश थी वो नाकाम रही। दोनों दोस्तों को अलग करने की वो कोशिश कर रहा था, एलियनेट करने की कोशिश कर रहा था, वो नाकाम हो गई। सो चलिए सारे वर्ड्स को रिवाइज करते हैं। सबसे पहला वर्ड है टेरिटरी, जिसका मतलब है इलाका या फिर क्षेत्र, और जो इसका मतलब है कठिन, दूभर या फिर विकट। एनर्की का मतलब है अराजकता, अव्यवस्था या फिर हलचल। डेमॉन्स्ट्रेट का मतलब है दिखाना, सिद्ध करना या फिर प्रसिद्ध करना। डिस्पोज यानी निपटाना या फिर समाप्त करना, खत्म करना। डॉन्ट का मतलब है डराना, धमकाना या फिर निरुत्साह करना। कैलेमिटी का मतलब है आपदा, विपत्ति या फिर संकट। एंग्विश यानी कष्ट, दुख या फिर पीड़ा। नेक्स्ट वर्ड है नॉन एग्जिस्टेंट, जिसका मतलब है न के बराबर या फिर नाम मात्र का। और लास्ट वर्ड है आज का एलियनेट। एलियनेट का मतलब है पृथक करना या फिर अलग करना किसी को। सो ये वीडियो यहीं तक था। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।